एक दिन गोना हम सबका होना है, और गोना होते ही ये संसार छोड़कर वो संसार में हम जाएंगे ठाकुर जी के पास, पर उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर हम मानव जीवन 50 साल का 100 साल का मान ले, तो रोज रात को हम सोते हैं, 50 साल हमने जीवन में सोने में गुजार दिए, 50 साल बचे जीवन के। इनमें 50 साल में से जीरो के 20 वाले 20 साल इसलिए निकाल दीजिए क्योंकि 20 साल के बच्चे को भक्ति ज्ञान अध्यात्म वैराग्य और ठाकुर जी की सेवा से कोई लेना देना नहीं होता, वह खाने पीने में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। 30 साल बचे, इन 3 में से 80 से 100 वाले लास्ट के 20 साल इसलिए निकाल दो क्योंकि जब आपकी उम्र 80 साल हो जाएगी तब आप सोचो कि अब मैं भजन कर लूं तो कर नहीं पाओगे। कभी आपकी कमर दुखेगी, तो कभी घुटना दुखेगा, तो कभी खांसी आएगी। जीवन में बचे 10 साल। अब 10 साल में ही आपको गृहस्थ धर्म का पालन करना है और उसी के साथ में ठाकुर जी का भजन भी करना है। तो भजन के लिए समय कब बचा? जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज का भोजन रोज करते हैं, ऐसे ही इस मन को स्वस्थ रखने के लिए रोज का भजन भी रोज करें। आजकल हमारे पास, क्योंकि मैं भी तो मेडिकल सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब टेंशन बहुत है। सबसे ज्यादा टेंशन की माना टेंशन इसलिए है क्योंकि सत्संग जीवन में अपनाया नहीं और भजन कभी करते नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने ही जीवन का श्रेय बचता है, तो भजन के लिए समय नहीं बचा। यह मानव जीवन क्षणभंगुर है। गोस्वामी जी कह रहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। जब संत लोग जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं तभी राम जी का नाम अंत समय में मुख से नहीं निकलता। क्योंकि आप सब देखते हो, जब कोई व्यक्ति मरणासन होता है तो सबसे पहले उसकी आवाज ही बंद हो जाती है। लोग कहते हैं भाई बोली बंद होगी, जा बाड़ो। इसलिए होती है क्योंकि राम जी का नाम निकलेगा ही नहीं मुख से। इसलिए एक संत कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलिकात को जान खिली ना खिली, मलयाचल की अरु शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिली ना झिली। जपले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। हरि रसना, ठाकुर जी के नाम का अभी से उच्चारण करने लग जा, अंत समय में तू हिलेगी या ना हिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी से तैयारी में लग जाओ। एक उदाहरण से सुनो, अरे आप लोग यहाँ से अगर 50 किलोमीटर की भी दूरी करने जाओगे ना, तो आप यात्रा की बड़ी तैयारी करोगे। महाराज पानी की बोतल, गाड़ी, मोटरसाइकिल, चार्जर, मोबाइल फोन। तो ऐसे ही हम सब प्राणियों को एक दिन वो यात्रा भी करनी है कि इस संसार को छोड़कर उस संसार में जाना है, और सबको करनी है। ऐसा कोई नहीं जो यहाँ रह जाएगा। और आश्चर्य की बात यह है कि उस संसार में जो व्यक्ति एक बार जाता है वो दोबारा आता भी नहीं है। तो दोबारा नहीं आएगा, इसलिए हमको पता भी नहीं कि वहां क्या कैसे जाना पड़ेगा। इसलिए वहां की भी तैयारी अभी से पूरी बिस्तर लपेट कर चलो, पता नहीं कब जाना पड़ जाए। ये जीवन है रेल यात्रा की तरह है। जैसे रेल यात्रा में हम टिकट कराते हैं तो नए नए स्टेशन पर नए नए यात्री आते जाते हैं और पुराने पुराने यात्री उतरते जाते हैं। ऐसे ही हमारे परिवार में पुराने पुराने यात्री उतर गए, दादी जी गई आज, और हो सकता है परिवार में कोई ब्याह शादी हो तो नए नए यात्री आते जाएंगे, बच्चे पैदा हो तो भी नए बच्चे आएंगे। तो नए यात्री आते हैं, उनका स्वागत करो, और जो उतरते हैं उनको विदा करो, जैसे दादी जी को कर दिया। पर उतरना एक दिन सबको है स्टेशन से। अच्छा, समझदार यात्री वही है जो अपना स्टेशन का खुद ध्यान रखे और स्टेशन आने से पहले अपना बोरी बिस्तर खुद बांध ले।